बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार सा सेक्शन है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मतलब कुछ देना सप्लाई होता है कि कुछ लेना सप्लाई होता है? अरे बोलो ना, दोनों कैसे सप्लाई होगा? सप्लाई का जनरल डेफिनेशन क्या है? ये सप्लायर है और ये कौन है? रेसिपिएंट है। तो सप्लाई का एरो कैसे बनाऊं मैं? सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विस देगा ना, सप्लायर रेसिपिएंट, इसको सप्लाई बोलूंगा ना मैं, कि मैंने आपके लिए कुछ दिया। अब ये गुड्स भी हो सकता है, ये सर्विस भी हो सकता है, या ये बोथ भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि गुड्स तो ऐसे ही जाता है, गुड्स मेरे यहां से आपके यहां तक जाता है, ऑब्वियसली सर्विस भी ऐसे ही जाता है। मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो आप सर्विस रिसीव करते हो, ये यहां तक क्लियर है। इसको नॉर्मली सप्लाई बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि देखो, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये हमारा देश है, मैं ऐसा कुछ भी बनाऊंगा तो क्या है ये देश है हमारा, ठीक है ना। और ये देश इतना नहीं है। फिर 12 नॉटिकल माइल, पता है आपको ना, कल इंडिया का डेफिनेशन पढ़ाया था, इधर से 12 नॉटिकल माइल इसका एरोस्पेस, ये इंडिया का डेफिनेशन, ये हमारा भारत है, ये टोटल भारत है, ठीक है ना। और ये पर्सन यूके में बैठा है, ये कहां पे बैठा है? यूके। और वहां से ये सर्विस कहां दे रहा है? इंडिया में। तो रेसिपिएंट कहां पे है? इंडिया में। इसको मैं IOS बोलूं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, फाइन। तो सर्विस कहां परफॉर्म की जा रही है? हमारे जमीन पे। लेकिन आ कहां रहा है? कहां से है? अब ये यूके वाले को टॉर्चर कर सकते हो क्या आप? करो, इनको पूछो, जीएसटी डिपार्टमेंट को, हमारे कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट को, इसका जीएसटी नंबर निकालना आसान है क्या? सर्विस हमारे देश में दे रहा है तो टैक्सेबल होगा क्या? पहले वो क्लियर करो। सर्विस कहां परफॉर्म कराई? अरे पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना, जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां सर्विसेज डेस्टाइन हो रही है, जहां जाएंगी वहां पे टैक्स लगेगा। तो यूके से सर्विस इंडिया में आ रही है तो कौन सा देश टैक्स लगाएगा? इंडिया लगाएगा कि यूके लगाएगा? इंडिया। इनडायरेक्ट टैक्स डेस्टिनेशन बेस होता है। कौन सा देश टैक्स, कहां से निकला वो इंपॉर्टेंट नहीं, कहां पहुंचने वाला है। तो कहां पहुंचा? ये इंडिया में पहुंचा। गुड्स में भी ऐसे ही होता है ना, इंपोर्ट होता है ना, ऑस्ट्रेलिया से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे, कौन सा देश टैक्स लगाएगा? इंडिया। लेकिन मैं जीएसटी की बात क्यों नहीं कर रहा हूं वहां पे? क्योंकि वहां पे कस्टम ड्यूटी करके एक लॉ है जो हमारे पोर्ट पे लगेगा, क्योंकि गुड्स पोर्ट से आते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। ऐसा एयरपोर्ट या पोर्ट से या बोट में भर के, डब्बे में भर के सर्विस नहीं आती, सर्विस डायरेक्टली आ जाती है। ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जा सकता है इसको, या वो बंदा फ्लाइट से आके सर्विस देके चला गया, ऐसा भर के नहीं लाया था, तो कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगती। तो मैं बता रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या नहीं लगता, वो तो बताओ। ये मैं फिर से आपको बताता हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम का लॉ है वहां पे, लेकिन कस्टम का लॉ सर्विस को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सर्विस दिखती नहीं है, इंटेंजिबल होती है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कस्टम्स में टैक्सेबल नहीं होते। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कौन से देश में टैक्सेबल? तो नॉर्मली जीएसटी कौन भरता है? सप्लायर के रेसिपिएंट। नॉर्मली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन लेता है? रजिस्ट्रेशन सप्लायर। कौन लेता है रजिस्ट्रेशन? सप्लायर। जो सप्लाई कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है। मेरे सिचुएशन में अभी सप्लायर कहां पे है? यूके में। नहीं, यहां पे, ये वाला देश, ये तो खाली ऐसे एग्जांपल दे रहा था, इसको ध्यान दो। ये कहां पे अभी? यूके में सप्लायर। इसका पैन होगा क्या? क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन सा है? पैन बेस है। इसका पैन होगा क्या? इंडिया का पैन इसके पास होगा क्या? नहीं बोलो ना। यूके वाले लोग इंडिया का पैन क्यों निकालेंगे? सर तो पैन निकलवा लेते हैं ना, तो पैन निकालने के लिए आधार लगता है, इसका आधार होगा क्या? अच्छा, पैन निकलवा लिया, आधार निकलवा लिया। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ऑफिसर आजकल क्या कर रहा है? फिजिकल विजिट कर रहा है ना प्रीमाइसेस को। इधर का ऑफिसर यूके में जाके विजिट करके आएगा क्या? अच्छा, मान लेते कल इसने रजिस्ट्रेशन ले भी लिया, मान लेते सब कुछ हो गया, आधार ले लिया, पैन ले लिया, जीएसटी ऑफिसर जाके उसको विजिट करके आ गया, सब कुछ हो गया। अब इसने डिफॉल्ट किया, टैक्स नहीं भरा, क्या उखाड़ लोगे इसका तुम? इंडिया का लॉ और यूके का लॉ सेम है। यहां से वहां नोटिस भेजोगे, केस चलाओगे, इतने बड़े हो चुके हो अभी। नहीं, हम उतना भी बड़ा या उतना स्ट्रांग देश नहीं है अभी कि हम सारे देशों से लड़ाई करें। लड़ाई की बात हो जाएगी ना, दो देश, मतलब नॉर्मल टैक्स रिकवरी का पॉइंट है, लेकिन अभी दो देशों के बीच में का इश्यू बन जाएगा। तो इसको कुछ तो आसान करना पड़ेगा। अभी हमने इसलिए बोला कि सप्लायर भैया आप रजिस्ट्रेशन ना निकालो, छोड़ दो, आपको मुक्ति। रेसिपिएंट को बोला सुनो सुनो सुनो, तुम बड़ा बाहर से सर्विस ले रहे हो देश के,
एक काम करो, तुम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लोगे और टैक्स भी तुम ही भरोगे। आप बोलोगे मैंने सर्विस ली है, तो हमने कब बोला कि खाली देना सर्विस होता है? लेना भी सर्विस होता है। मतलब सप्लाई खाली आउटवर्ड नहीं होता, सप्लाई, और इसको ही तो हम लॉ में RCM बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। आपके इनपुट के ऊपर भी आपको जीएसटी भरना पड़ता है। बाय लॉ कब भरना पड़ता है? यूजुअली जीएसटी कब भरते हैं? आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर। लेकिन कभी कभी हम कहां टैक्स भरते हैं? इनवर्ड के ऊपर भी भरते हैं। इसका एक एग्जांपल है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ओके, लेकिन कोई गवर्नमेंट से जाके लड़ ना ले, ये सुनो, जीएसटी सप्लाई के ऊपर लगता है और सप्लाई ऐसे होता है, ऐसे कब से सप्लाई होने लगा? तो उन्होंने डेफिनेशन बनाया, देखो 71A में जो सप्लाई है वो ऐसे वाला है, 71B में जो सप्लाई है वो ऐसे वाला है, इनवर्ड वाला है। डेफिनेशन में खाली लिखा है। आप लोगों को डेफिनेशन नहीं पता थी, फिर भी तुम लोग इस रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स भर रहे हो ना। तो बता क्या रहा हूं मैं आपको, आपको डेफिनेशन पता होना जरूरी नहीं है, आप लोग खुद ही भर लेते हो टैक्स। लेकिन मैं बता रहा हूं डेफिनेशन पता होगा तो कितनी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो 71B क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, पहले लॉ देखेंगे और फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख के रहेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे 71B में? यहां से चालू करना है, फिर से कहां से स्टार्ट करना है? सप्लाई इंक्लूड्स क्या, बोलो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सर गुड्स क्यों नहीं लिखा? गुड्स कहां पे कवर है? गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाता है, तो गुड्स का टेंशन जीएसटी लॉ क्यों ले? वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लॉ है, 1962 से चालू है, तो वो लॉ ऑलरेडी टैक्स ले रहा है। ओके, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, लेकिन किसके लिए? फॉर अ, फिर आगे देखो, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मुझे अभी खाली यही समझाना है आपको कि इसका लैंग्वेज क्या है। तो इतना तो समझ में आ रहा है, आईओएस है, इंपोर्टेशन ऑफ, इसको हम आईओएस बोलेंगे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। और क्या बोला इन्होंने, इसमें क्या होना चाहिए? तो तुम गूगल से बहुत सारी चीजें या चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें आप लोग यूज करते हो ना। हेलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही माना पड़ेगा क्योंकि उसका सर्वर इंडिया के बाहर है और आप उसी की सर्विसेज यूज कर रहे हो, अवेल कर रहे हो। क्या जीएसटी भरते हो उसके ऊपर आप? क्या आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया? जीमेल का अकाउंट खोला, क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया? नहीं। क्या नहीं? क्यों नहीं लिया? क्या नहीं है इसमें? बोलो ना। कंसिडरेशन फुकट है ना रे, फ्री वाला है ना। फिर ये लोग में बोलेंगे नहीं सर हम तो मेटा वगैरह को पेमेंट करके भी सर्विस लेते हैं, तो उसको OIDR करके अलग से एक सर्विस बोलते हैं। वो सर्विस का टाइप ही अलग है, वो आपको एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप खाली बेसिक डेफिनेशन समझने का ट्राई करो। अपने को दुबई से सबसे बेस्ट बिल्डिंग अभी क्या बन रही है? दुबई में बन रही है। 120 140 माले की बिल्डिंग आराम से बना लेते हो लोग। अपने को 5 माले की बिल्डिंग बनानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आर्किटेक्ट दुबई का हो। पॉसिबल है? मैं चाहता हूं मेरा जो घर डिजाइन हो वो कौन डिजाइन करे? दुबई का। तो इंडिया है और आर्किटेक्ट कहां पे है? तो वो आर्किटेक्ट यहां पे आएगा, बिल्डिंग का डिजाइन बना के देगा, फुकट देगा कि पैसे लेगा? तो ये आईओएस है, प्लस क्या है इसमें? कंसिडरेशन है। लेकिन मैं यहां पे बना क्या रहा हूं? अपना घर। इंडिया में क्या बना रहा हूं? घर। पर्सनल प्रॉपर्टी की बिजनेस प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी। तो बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, घर बना रहा हूं, पर्सनल सर्विस ले रहा हूं, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सर तो बिजनेस इंपॉर्टेंट था ना, आप तो बीसी पढ़ा रहे थे सुबह से। वो 71A में था। वो कहां पे था? 71A में दोनों होना जरूरी है, बी होना भी जरूरी है और सी होना भी जरूरी है। यहां पे बिजनेस और कंसिडरेशन दोनों होना जरूरी है। 71B में उन्होंने क्लियरली बोला है बी की कोई जरूरत नहीं है, खाली सी भी काम कर लेगा यहां पे। तो कंडीशन में उन्होंने लिखा है कि बी होना जरूरी नहीं है। तो ऑफिस का बिल्डिंग बना के लिया, अब बताओ ऑफिस का बिल्डिंग बना के लिया तो ये तो उसमें बी है, कंसिडरेशन भी है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी है, जीएसटी लग जाएगा, आरसीएम पे भरना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं घर बना के ले रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, बिजनेस नहीं है, फिर भी लगेगा। आप लोग कोई इंटरनेशनल कोर्स के लिए रेडी हो रहे हो, मान लेते हैं सीपीए करके यूएसए में कोर्स है। कौन सा कोर्स है? यूएसए का चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट उसको बोलते हैं। और जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उसको सीएफए बोलते हैं यूएसए में।
सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये यूएसए के कोर्स है। इसकी इंडिया में भी कोचिंग चलते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए बोलते हैं, आप बोलते नहीं अपन ओरिजिनल अंग्रेज लोगों से सीखेंगे भाई, पैसे का कोई कमी नहीं है। इसकी 40 लाख रुपया फी है, आपने 40 लाख रुपया फी दिया और वो कोचिंग आपको वहां से यहां पे दे रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, पर्सनल है कि बिजनेस है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा यहां के हिसाब से। सप्लाई है कि नहीं, आगे जाके मैं बताऊंगा, अलग से कुछ लॉ है आपके लिए आगे, इसके हिसाब से पहले बताओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या लगता है। कल मैंने कंसल्टेंसी ले लिया, मुझे यूएसए में ब्रांच ओपन करने का, अपना बिजनेस है, अपन बोलते हैं अपन यूएसए में एक्सपांड करेंगे क्योंकि अपने को 24/7 गुरुकुल चलाना है। तो हमारे यहाँ पे जब रात हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वहां पे जब दिन हो तो वहां से यहाँ पे काम आना चालू हो जाए, तो हम चाहते हैं कि यूएसए को हम सर्विस प्रोवाइड करें। क्लियर है। मैंने यूएसए में कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया और उनको सर्विस यहां से किया, उनकी सर्विस यहां पे ले रहा हूं कि मुझे वहां पे बिजनेस एक्सपांड करके चाहिए। कोई एक एजेंसी अपॉइंट की, वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करे, तो बिजनेस है, कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, टैक्स लगेगा। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दे रहा हूं, पर्सनल में भी टैक्स लगता है, और क्योंकि यहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मैं बिजनेस की ये लाइन लिखू ही क्यों, ये लाइन में लिखता ही नहीं ना, वेदर और नॉट लिखने की जरूरत ही क्यों है, दो ही तो कंडीशन है 7(1)(b) में, दो ही तो कंडीशन है। इंपोर्ट ऑफ क्या होना चाहिए, सर्विस, और क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। आपका कजिन ब्रदर है, कौन है, कजिन ब्रदर है, वो आपका घर डिजाइन करके देने वाला है, दुबई में है, आर्किटेक्ट है, कजिन ब्रदर है। कजिन ब्रदर आपसे पैसे लेगा क्या, और पैसे लेगा तो फिर वो कजिन है क्या, नहीं लेगा ना, मान लेते नहीं लेगा, लेट्स अज्यूम, रियलिटी मुझे नहीं पता, मान लेते कि नहीं लेगा, तो 7(1)(b) एप्लीकेबल है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो रिवर्स चार्ज लगने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या होना बहुत जरूरी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो तो चेक ही कर लोगे, तो एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है ना फिर अभी। अरे भैया, कल अगर कोई बोलता है आपको, कोई आपका क्लाइंट आपको फोन करके सवाल पूछता है, सिंपल था, भैया मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेने वाला हूं, टैक्स लगेगा कि जीएसटी इंडिया में आरसीएम में लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या जवाब पूछोगे आप, सर कंसिडरेशन है, या आप ये बाकी सब पूछोगे क्या बिजनेस है कि नहीं है, क्यों लिया, ऐसे कैसे लेते हो, इंडिया में नहीं है, वो तुम क्यों इतना कंसल्टेंसी दे रहे हो, सिंपल सा पूछो ना, क्या है डन, 7(1)(b) लग गया, आरसीएम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए कॉस्ट नहीं है। क्या मिलता है आरसीएम का इमीडिएटली, क्या मिलता है, कंसल्टेंसी, इमीडिएटली क्या मिल जाएगा उसका, आरसीएम पे टैक्स भर देंगे, उसका क्या मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है ना, उसी दिन भरो, इमीडिएटली आईटीसी ले लो, कॉस्ट नहीं है आपका, लेकिन भरना जरूरी है आपको। ऑब्वियसली अभी बिजनेस का होगा तो आईटीसी मिलेगा, पर्सनल का होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, वो आईटीसी का लॉ है, वो अलग सा लॉ है। लेकिन मान लेते बिजनेस का है तो क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। तो लिख देते, इतना बहुत आसान है। कैन वी राइट डाउन दिस, 7(1)(b) में स्टार्ट कैसे करेंगे, सप्लाई इंक्लूड्स IOS, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, और यहां पे कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक छोटा सा आप ग्राफ बना के भी रखेंगे, ये इंडिया है, R मतलब रेसिपिएंट होता है, S मतलब सप्लायर होता है, बॉक्स मतलब कोई भी फॉरेन का देश होता है, वहां से यहां पे क्या हो रहा है, IOS जा रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, RCM, रिवर्स चार्ज, वो बाद में लिखेंगे, तुम लोग RCM लिखो खाली, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए, ये डिजाइन तुम्हारे लिए समझने के लिए।